बकवास बंद। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं, बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और आज बलदियाती इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ ने वोट किया, मायावती, अखिलेश यादव और कई और अहम लीडरान, राजनाथ सिंह ने वोट डाले। तो कई अहम लीडरान ने अपने वोट का जो इस्तेमाल किया है। और आपको हम बता दें, पहले हम बात करेंगे असल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये पहले मरहले का आज चुनाव है, वोटिंग है और दूसरे मरहले की वोटिंग 11 मई को होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले तो ये बता दें, और इस पहले मरहले में 2 करोड़ 40 लाख के करीब जो है वो राय दहिंदगान अपने वोट का फैसला करेंगे। इसमें करीब 50 लाख के करीब जो है वो मुस्लिम राय दहिंदगान है जो वोट करेंगे, क्योंकि सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत 37 जो जिले हैं वहां पे ये पहले मरहले में पोलिंग हो रही है। 37 मरहलों में ये भी मैं बताता चलूं कि 10 मेयर जो हैं इसमें चुने जाने हैं। 10 मेयर का ये चुनाव है। इसके साथ ही 820 पार्षद जो है, काउंसलर हैं, उनका ये चुनाव है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 103 जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होगा। और इसके साथ ही नगर पालिका में जो सदस्य हैं वो 2740 हैं, उनका ये चुनाव है। इसके साथ ही 275 नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं वो चुने जाएंगे और नगर पंचायत में जो सदस्य हैं वो उनकी तादाद है 3645। इस तरीके से देखें तो कुल जो है जो चुनाव है वो कुल है 7593 जो चुने जाएंगे यहां पे, जिनमें चेयरमैन से लेकर के, मेयर से लेकर के और पार्षद और काउंसलर सब इसमें शामिल हैं। तो उनकी तादाद है 7593 और इसमें जो है 44,000 उम्मीदवार हैं। तो ये पहले मरहले की पोलिंग है और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं और ये बहुत ही अहम चुनाव हो गया। इसमें आप देखिए कि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इसमें योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले ये जो चुनाव हो रहा है, बलदियाती और निकाय चुनाव, क्योंकि इसमें ओबीसी का भी मामला आया था, आपने देखा होगा। और इस बार तो जो बीजेपी है वो ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, वो कार्ड खेल रही। 395 करीब मुस्लिम लीडरान को उम्मीदवार बनाया भाजपा ने। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई भाजपा को मुसलमान वोट देता है कि नहीं देता, क्योंकि जो हालात हैं देश के, जो मुल्क के हालात हैं और जिस किस्म की भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है, कर्नाटक में आप देखिए कि उसने ये ऐलान किया है कि हम 4% के मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दिया, ये ऐलान कर दिया है। तो सवाल ये है कि फिर यूपी के मुसलमानों का भला कैसे होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देगा, बीएसपी को वोट देगा या कांग्रेस को वोट देगा, किसको देगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मुस्लिम वोट है, ये जो 50 लाख मुस्लिम वोट है, क्योंकि टोटल जो आज वोट कर रहे हैं उनकी तादाद है 2 करोड़ 40 लाख। इनमें से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 50 लाख जो है वो मुस्लिम वोटर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल आबादी जो है उसका 20% मुसलमान है। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे, निकालेंगे तो इतने वोटर मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मुसलमान जो है वो किसी भी सूरत में बंटने के लिए तैयार नहीं है। वो मुत्तहिदा तौर पर वोट कर रहा है, मुत्तहिद होकर वोट कर रहा है और भाजपा को वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज तो बड़ी अच्छी ये आई कि मुसलमान खुलकर बोल नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। जो उससे सवाल किया जाता है वो कह रहा है कि हम आप ही को वोट दे रहे हैं, हम आप ही को वोट दे रहे हैं। ये जो चीज है ये बहुत ही परेशान करने वाली है। और चूंकि मुसलमानों के सामने एक बड़ा वजूद, उनके वजूद का सवाल पैदा हो गया है। जिस तरीके से आजम खान ने अभी मुसलमानों को ललकारा, इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनको झिंझोड़ा एक तरीके से। तो यह भी देखने वाली बात है कि
मुसलमान क्या अपने अपने घरों से वोट करने के लिए निकले हैं या नहीं निकले हैं। खबर यही आ रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो निकल के आ रहे हैं। दूसरा ये कि ये सही है कि मुसलमान भले ही कुछ बने न बने, हालांकि मायावती ने जो 17 मेयर के उम्मीदवार खड़े किए उनमें से 11 जो है वो मुसलमानों को टिकट दिया है। उन्होंने इस बार ठाकुर और ब्राह्मण को साइड लाइन कर दिया है और दलित और मुसलमानों को यकजा कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ी कर दिया है। तो यह भी एक बड़ी सियासी बदलाव अगर हम देखें बीएसपी की, तो ऐसे में समाजवादी के सामने बड़ा चैलेंज पैदा होता है कि वो कैसे मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि अभी 1-2 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी वो यही आई थी कि मुसलमान का जो रुझान है वो समाजवादी ही पार्टी की तरफ है, वो उसी की तरफ देख रहा है और अब भी मुसलमान जो है वो समाजवादी की तरफ देख रहा है। असल में विडंबना ये है, मुश्किल ये है कि किस तरफ जाए, क्या करे, किस पर उम्मीद जाहिर करे, और ये जो चुनाव है उसका क्या। तो बहरहाल ये कोई ऐसा बहुत भारी चुनाव तो नहीं है, लेकिन यह जरूर देखने वाला चुनाव होगा कि मुसलमानों का रुझान क्या है। इसमें यह भी साफ हो जाएगा वो किसके साथ है। मायावती जो 2022 के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से साफ हो गई है, 403 में से सिर्फ एक विधायक उनका जीता है, वो भी उनका है नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, यानी इतनी बड़ी हार। और ऐसे में अगर वो मुसलमानों को टिकट दे रही, मुसलमानों को साथ ले रही हैं और मुसलमान उनके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, इसका अंदाजा 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। उससे पहले शायद इसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा सवाल मैंने उठाया था, फिर मैं वो सवाल उठा रहा हूं कि क्या महज मुसलमानों को टिकट दे देना काफी है। तो फिर भाजपा ने भी टिकट दे दिया तो भाजपा अच्छी हो गई, मायावती टिकट दे रहे हैं तो मायावती अच्छी हो गई, तो अखिलेश यानी जो टिकट दे दे वही फिर अच्छा हो जाए। सवाल टिकट का नहीं है, सवाल यह है कि मुसलमानों के हक में कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, उनके बारे में कोई आवाज बुलंद करेगा कि नहीं करेगा, यह एक बड़ा मसला है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा पर, उनकी शिक्षा पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मुसलमान वोट देने जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो इन्हीं चीज को कंसंट्रेट करेगा कि कौन हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारी शिक्षा की बात कर रहा है और कौन हमारी भविष्य की बात कर रहा है। जो ऐसा करेगा मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी को वोट करेगा। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो है जो किंग मेकर कहलाता था। किंग मेकर इसलिए कहलाता था क्योंकि जिसकी तरफ ये मुसलमान वोटर घूम जाता था वो कामयाब हो जाता था। यह तारीख मौजूद है, लेकिन उसको बड़ी चालाकी से बेहैसियत कर दिया गया, उसको स्टेज से उतार दिया गया। और यही वजह है कि वैसी जो है इसको ललकारते हैं। वो कहते हैं कि अपने वजूद को पहचानो। 3% वाले कहीं मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं प्रधानमंत्री कभी बन गए, उससे कम वाले कहीं मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं तो सवाल यह है कि उसका एक भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। क्या वजह है इसकी, कहां पे चूक हो रही, कहां पे कमी हो रही है। हालांकि सेकुलरिज्म को मुसलमानों ने हमेशा सपोर्ट किया, किसी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। कभी मायावती रही, कभी मुलायम सिंह रहे, कभी लालू यादव रहे, कभी नीतीश कुमार रहे और कभी कोई रहा, लेकिन इसके बावजूद निशाना मुसलमान रहा। बड़े सवाल खड़े हैं, तो उन तमाम सवालों का जवाब भी शायद इस बार के इस निकाय चुनाव से मिले। देखना है कि होता क्या है। शुक्रिया। बकवास बंद।